नमस्कार दोस्तों। कंगना रनावत एक फिल्मी अभिनेत्री हैं जिन्होंने कहा कि 1947 में मिली आज़ादी भीख थी और असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। हम उनकी निंदा करते हैं और पहले भी निंदा कर चुके हैं और माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि आप अगर किसी को पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है, तो थोड़ा सा उनकी मानसिकता को भी चेक कर लिया जाए। चमचागिरी करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले व्यक्तियों को सम्मान दे के सम्मान का निरादर मत करिए और जो अगर हो सके तो आपके पास अधिकार है, आप उनसे सम्मान वापस लीजिए, क्योंकि देश की आज़ादी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति उंगली उठाता है तो वो हमारे क्रांतिकारी भाइयों की भी डिसरिस्पेक्ट है, उनके द्वारा दिए गए बलिदानों का एक तरीके से उपहास है। हालांकि ऐसे किसी व्यक्ति के बोल देने से क्रांतिकारियों के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात कुमार विश्वास जी ने भी कही है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात बाहर के प्लेटफॉर्म पे, विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाती है तो भारत की इसमें काफ़ी जगहसाई होती है और जो व्यक्ति अपने निजी फायदे को और अपने आप को सामने बढ़िया ओहदे पाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें कहते हैं और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करके हम लोग अपने सम्मानों का निरादर ना करें, ये हमारी विनती है हमारे राष्ट्रपति जी से। और कंगना के द्वारा जो कहे गए शब्द है उसके बाद आए हैं कि मैं सीधी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को ये बात साबित कर दी जाए कि वो आज़ादी भीख नहीं थी। तो वहाँ पे सिर्फ हम इतने शब्द सिर्फ कहना चाहेंगे, कंगना जी, जो आज़ादी हम लोगों को मिली उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों का बलिदान दिया गया, बहुत सारों ने लाठियाँ खाई, जेलें काटी और उसकी नींव जो शुरुआत में रखी थी दोस्तों करतार सिंह सराभा, उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने, और उसकी जो अंग्रेजों के ताबूत में जो लास्ट कील ठोकने का काम किया था वो किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी, जिसके कारण अंग्रेजों को पता लगने लगा था कि अब जो है इस देश को गुलाम बनाना बस में नहीं है, क्योंकि लोग जागृत हो गए और देश आज़ाद हुआ। दुर्भाग्य रहा कि गांधी जी के मार्गदर्शक में इस देश ने और तरक्की करनी थी, उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि असल में राजनीतिक और अनुभव का जो लाभ था आज़ादी के बाद लेने का जो समय था वो गांधी जी का इस समय था, क्योंकि बाहरले प्लेटफॉर्म पे गांधी जी को काफ़ी मान सम्मान दिया जाता था और भारत को एक तीसरी शक्ति के रूप में उभारने में गांधी जी अहम भूमिका निभा सकते थे, क्योंकि बंदे की बातों में दम था। लेकिन उनकी हत्या हो गई और भारत जो है एक परिवार की राजनीति में उलझ के रह गया। उसके बाद में जब तक संभला बहुत देर हो गई और तब तक हमारे जो आगे वाले नेता थे वो कारपोरेट जगत के हाथ की कठपुतली बन के ही रह गए, जिसका रिजल्ट अभी सामने आ रहा है। पूरे देश के हर विभाग को आहिस्ता आहिस्ता बेचा जा रहा है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए और लोगों को मुफ्तखोरी की आदत को डालने के लिए हमारे ही देश को बेच के हमारी जनता से ज़्यादा टैक्स वसूल के लोगों को में अंदर मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। जब वो नकारा हो जाएंगे, फिर जैसे जियो को पहले मुफ्त में लोगों को दिया गया था और बाद के अंदर अब उससे दुगनी तिगनी कीमत वसूली जा रही है, जब ऐसा व्यापार मेरे देश में होगा और फिर मेरा देश, क्योंकि मुफ्त की खाने की आदत होगी, हराम की खाने की आदत होगी, फिर दोबारा से दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
और जब उस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करना पड़ेगा तो शायद कंगना जी का भी दिमाग खुल जाए। ज़्यादा ना कहता हूँ, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।